लेकिन प्रधानमंत्री जी खास करके नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और यही कारण है कि बिहार सहित जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उसके विकास के लिए हर काम कर रहे हैं। ये काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो नॉर्थ ईस्ट का एक कल्पना है कि वो विकास करे, इसके लिए वो किए हैं। बिहार में जो कोसी है, कोसी नदी का परिमार्जन या उसका पुनर्गठन या उसका और तरह से कंट्रोल करने की बात बहुत पहले से चल रही है। बिहार पटना का जो एयरपोर्ट है, इसके विकास का भी योजना है, उसमें आई है। उसके अलावा 3 एयरपोर्ट की और बात कही गई। पहले कहते थे कि एक जंतु होता है उसको तौल नहीं सकता है, और ये लोग आपस में एकता की बात करते थे, तो हम बहुत पहले कहे थे कि इन लोगों को एकता हो ही नहीं सकती। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NVC 24। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जिस तरह से कल बजट पेश किया गया, उसको लेकर जब सवाल किया गया तब वो काफ़ी खुश नजर आए और उन्होंने साफ साफ कहने लगे वो कि जिस तरह से लोग क्या कहते हैं, कुछ भी कह जाते हैं, लेकिन बात करें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो वो नॉर्थ ईस्ट के साथ ही साथ बिहार के भी विकास की चिंता करते हैं। और ऐसा उन्होंने किया भी, क्योंकि जिस तरह से बिहार को मखाना बोर्ड का गठन करने को लेकर जिस तरह से बातें सामने आई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग MSME इसे लगातार जो है इसकी मांग कर रहे थे, जो आज पूरा भी हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा विकास को लेकर, साफ साफ नॉर्थ ईस्ट को लेकर और बिहार समेत तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, उनकी बातों को सुनिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी खास करके नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और यही कारण है कि बिहार सहित जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उसके विकास के लिए हर काम कर रहे हैं। तो आज इस बजट में उनके वही नीति को परिलक्षित होता है जिससे कि यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि चुनावी बजट है, बहुत लोग कहते हैं कुछ है, तो वो उनका अपनी बात है। लेकिन ये काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो नॉर्थ ईस्ट का एक कल्पना है कि वो विकास करे, इसके लिए वो किए हैं। और ये बजट हम सही समझते हैं कि सिर्फ बिहार के लिए नहीं, भारत के लिए है। और भारत का इसलिए भी कि 2047 में जो विकसित भारत है उसका सपना लेकर के लोग चले हैं, उस ओर बढ़े हैं। तो इस बजट की यही विशेषता है। और बिहार का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा कि मखाना बोर्ड जिसके लिए मांग करते रहते थे हम लोग कि हमारे जो विभाग है MSME, उससे हम लोग क्लस्टर वगैरह बनाने की बात करते थे और इसके लिए कहा सुनी हुई थी। नीतीश मिश्रा यहाँ से हम लोगों को दिए थे लेटर, उसके आधार पर हम लोग बात किया और आज धन्यवाद देते हैं कि मखाना बोर्ड का गठन भी हुआ। आप देखते हैं कि उत्तरी बिहार में जो कोसी है, कोसी नदी का परिमार्जन या उसका पुनर्गठन या उसका और तरह से कंट्रोल करने की बात बहुत पहले से चल रही थी और इस बजट में वो भी आया है। तो इसलिए हम तो समझते हैं कि बिहार के कल्याण की बात आई है। फिर बिहार पटना का जो एयरपोर्ट है, इसके विकास का भी योजना है, उसमें आई है। उसके अलावा 3 एयरपोर्ट की और बात कही गई है। तो ये सब बात है। फिर दूसरी बात है, आज तक गरीब लोगों के लिए किसी की चिंता नहीं होती थी, किसान के लिए भी चिंता बहुत कम होती थी। ये किसान की योजना है, किसान को बहुत लाभ इसमें मिला है। वेंडर्स को भी 5 लाख रुपए तक के कर्ज देने की बात आई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सब सेक्शन के लोग, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके विकास के लिए। एक चीज़ और है इसमें जो देखे होंगे, पढ़े होंगे, उन्होंने कहा है कि हम इस कदर यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं कि मजदूर अपना शौक से कहीं बाहर जा सकता है, लेकिन आवश्यकता बस नहीं जाएगा। आवश्यकता सब हम दे देंगे बिहार में या अपने राज्यों में। तो इस तरह से मजदूरों के हित में भी बहुत बड़ा काम हुआ है। तो हम समझते हैं कि ये बजट बहुत प्रगतिशील है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और फिर बिहार के अन्य काम के लिए भी देखा जाए। यहाँ ITI या IIT का भी स्पेशल प्रबंध करने की बात आई है। मेडिकल छात्रों के सीट भी बढ़ाने की बात आई है। तो हर तरह से अब देखिए, कोई भी अंग ऐसा नहीं है कि जो छूटा है। इसलिए ये बजट बहुत प्रगतिशील है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं
और मैडम निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को कुछ नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सब कुछ बिहार को ही मिला, आंध्रा को कुछ नहीं मिला। इंडिया ब्लॉक में दो तरह के बयान, दोनों पार्टी अलग अलग तरीके से। बहुत पहले कहते थे कि एक जंतु होता है उसको तौल नहीं सकता है, और ये लोग आपस में एकता की बात करते थे, तो हम बहुत पहले कहे थे कि इन लोगों को एकता हो ही नहीं सकती। आज परिलक्षित हो रही यही बात। तेजस्वी प्रसाद जी कोई काम किए हैं कि उनको समझ में आएगा कि हाँ कुछ हुआ है। उनका तो सिर्फ दूसरे प्रकार की बात है। कांग्रेस को सद्बुद्धि आई है, अगर कांग्रेस के बारे में लोग कहते हैं तो उनको हम धन्यवाद देते हैं। रीपैकेजिंग है या बजट? हाँ जरूर। ये आज ज़माना है ये साइंस टेक्नोलॉजी का, और उसमें ई पैकेजिंग की बात भी आई है। कहा ना कि हर तरह से आप देखिएगा ये बजट में कि अनेक तरह की विशेषताएं हैं जिसको कि संभाल करके रखा गया है, और आगे 2024। ठीक है, थैंक यू। तो आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा। साफ साफ उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं पूरे देश भर की चिंता करते हैं, और साथ ही साथ खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट समेत बिहार की चिंता उन्हें ज़्यादा सताती है। इसीलिए जो है विकास की कल्पना वो रखते हैं कि किसी भी तरह से विकास हो, और इसके लेकर जिस तरह से बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का गठन जो है वो करने की भी बातें सामने आई है। इसको लेकर भी काफ़ी उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा है आपने भी सुना है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।